स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड एट योर होम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेम्स ऑफ अल्कोहल्स। नेम्स माने nomenclature of alcohols. Today we will discuss the common name and the IUPAC name of the alcohols. कॉमन नेम आपको पता है ये क्या होता है भाई? ये आपका घरेलू नाम, जिस नाम से आपको आपकी मम्मी बुलाती हैं, वैसे ही अल्कोहल का घरेलू या पुराना नाम जो है उसको हम कहते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जितने कार्बन एटम का अल्काइल ग्रुप होगा, दैट अल्काइल, एंड उसके साथ हम वर्ड जोड़ देंगे अल्कोहल, मतलब अल्काइल अल्कोहल। जैसे आपको मम्मी आपके घर में बुलाते ना, चलो इधर आओ मुनिया, राजू, काजू, लड्डू, ठीक वैसा ही हम लोग कॉमन नेम में अल्कोहल को बुलाएंगे अल्काइल अल्कोहल। IUPAC नेम मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि ऑफिशियल रूप से अल्कोहल को क्या बुलाएंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग करते क्या है? अल्केन के ई को रिप्लेस करते हैं OL से। अल्केन को के ई को हटा देंगे और वहां पे लगा देंगे OL। क्यों? अल्केन हमारा बताता है कि कैसा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है OH ग्रुप के द्वारा। उस OH के लिए हम लोग लगाते हैं OL, मतलब IUPAC नेम हो जाएगा अल्केनॉल। आपको पता है IUPAC नेम में रूल्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट रूल, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना होता है। दैट मीन्स यू हैव टू डिसाइड द मदर चेन व्हिच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन सीरीज। उसके बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं कार्बन एटम्स की। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? सेकेंड रूल, नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। नंबर इस तरह से करना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सबसे कम पॉसिबल नंबर मिले। नंबर 3, अदर सब्स्टिट्यूएंट विल बी रिगार्डेड एज प्रीफिक्सेस। अदर सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रीफिक्स के रूप में लेंगे। ज्यादातर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल में ये क्या लिखा हुआ है? CH3OH। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? अल्काइल ग्रुप क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग मीथाइल। कॉमन नेम हो गया इसका। मीथाइल में क्या जोड़ना है? अल्कोहल। ये हो गया मीथाइल अल्कोहल। IUPAC में मेथ एन का ई रिप्लेस हो जाएगा OL से। क्या हो गया? मेथेनॉल। ठीक इसी तरह से दो कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं इथाइल। ये हो गया इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम। और IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट मदर चेन, दो कार्बन एटम का, एक सैचुरेटेड है ANE, E विल बी रिप्लेस्ड बाय OL। नाम क्या हो गया? इथेनॉल। Let us take some more examples. इस अल्कोहल में 1, 2, 3 कार्बन है। That means this is your propyl group. This is your propyl group. Propyl alcohol. ये कॉमन नेम हुआ प्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम के लिए क्या लिखेंगे? 1, 2, 3। prop saturated है ANE, E will be replaced by OL। ये क्या हो गया? प्रोपेनॉल। इस एग्जाम्पल पे आते हैं। 3 कार्बन यहाँ भी है, जाहिर सी बात है ये भी होगा प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन ये भी प्रोपाइल अल्कोहल और ये भी प्रोपाइल अल्कोहल? नो, दिस इज योर normal propyl alcohol and this is your isopropyl alcohol। ये है isopropyl alcohol, जबकि ये है normal propyl alcohol। आपको पता है कि अगर मिथाइल ग्रुप is attached to next to the last carbon atom, तो
वैसे कार्बन को हम आइसो कार्बन का नाम देते हैं। देखिए ये मिथाइल ग्रुप जो है दिस इज अटैच्ड टू नेक्स्ट टू लास्ट वाले के पहले वाले ग्रुप से अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो इस ग्रुप को पर्टिकुलर ग्रुप को हम कहते हैं आइसो, कॉमन नेम के सिस्टम में। सो दिस विल बी योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अगर IUPAC में आए तो IUPAC आसान होगा, 1 2 3 रूट वर्ड प्रॉप सैचुरेटेड है तो प्राइमरी सफिक्स ANE, E will be replaced by OL। लेकिन अब OH ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है? सेकेंड कार्बन पे। तो यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि OL ग्रुप जो है दिस इज प्लेस्ड एट सेकेंड कार्बन। तो हम एक यहाँ न्यूमेरल लिखेंगे प्रोपेन 2 तब लिखेंगे OL। इसका मतलब है कि प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम में OH ग्रुप, OL का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है कहाँ? सेकेंड कार्बन एटम पे। क्लियर? Let us take some more examples. Let's take another example. यहाँ देखिए कितना कार्बन? 1 2 3 4 मतलब ब्यूटाइल ग्रुप। This will be your ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये ब्यूटाइल कैसा होगा? क्योंकि स्ट्रेट चेन है सो दिस विल बी योर नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक? और अगर IUPAC सिस्टम में इसको लिखना हो तो दिस विल बी योर ब्यूट एन 1 और 1 2 3 and 4। हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 4। Then which sequence will be preferred? That sequence according to which hydroxyl group will get the lowest possible number। मतलब उस कार्बन आटम को lowest possible number मिले जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। बात करते हैं यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन आटम है। आपको पता है ये आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर है। दिस विल बी योर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर IUPAC नोमेनक्लेचर में जाएंगे हम लोग तो लॉन्गेस्ट मदर चेन 1 2 3। दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन सो दिस विल बी योर मदर चेन। 1 2 3 मीन्स रूट वर्ड विल बी prop, primary suffix will be an, secondary suffix will be 1 all and the prefix will be this group. This is regarded as a substituent and the prefix will be methyl. And where is the methyl group? Methyl group is a second position. So the prefix will be 2-methyl. देखिए तो पूरा नाम क्या हुआ? This is 2-methyl propane 1-ol. 2-methyl propane 1-ol is the IUPAC name. Common name में आप इसको कह सकते हैं isobutyl alcohol. Now coming to this structure, this is your 1 2 3 4. This is your butyl alcohol. कैसा butyl alcohol? तो tertiary butyl alcohol. This is your tertiary butyl alcohol. इसका नाम tertiary butyl alcohol क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है, this is your 3 डिग्री कार्बन, ये tertiary कार्बन है. So इस ग्रुप को कहते हैं हम लोग tertiary butyl ग्रुप और यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है, tertiary butyl alcohol is the common name for this particular compound. बात करेंगे IUPAC सिस्टम की. IUPAC सिस्टम में rule 1 you have to decide the longest chain. 1 2 3 ऐसा कार्बन चेन लेना है जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो, साथ ही साथ उस चेन में OH ग्रुप लगा हुआ हो ना. सेकेंड रूल हमको नंबर करना है. नंबर कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 और 1 2 3 सेम बात. 1 2 3. दिस विल बी योर सब्स्टिट्यूशन. तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 अगर है तो हम इसको लिखेंगे
prop tetrabutyl alcohol, इसको लिखते हैं हम propane 2-all, propane 2-all, और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप 2-methyl, क्या नाम हुआ इसका? 2-methyl propane 2-all। और यहाँ इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? देखिए 2-methyl propane 1-all। तो IUPAC नेम से हम लोग बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और बहुत आसान होता है किसी भी अल्कोहल का नाम रखना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ना। अब कुछ और अल्कोहल्स का नेमिंग करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। इस कंपाउंड को देखिए, सबसे लंबा चेन कार्बन का, दैट विल बी मदर चेन, 1 2 3 4। 4 कार्बन एटम का सबसे लंबा चेन है। साथ में यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए यहाँ पे, एक OH और दूसरा क्लोरीन। तब क्या करेंगे? नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन एटम के लिए हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं ब्यूट, सैचुरेटेड है इसलिए ANE। नाउ E विल बी रिप्लेस्ड बाय 1-all। हमने यहाँ OH ग्रुप को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर दिया है, दैट इज 1। और क्लोरीन कहाँ पे है? थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ प्रीफिक्स के रूप में होगा 3-chlorobutane 1-all। इस कंपाउंड का नाम हो गया 3-chlorobutane 1-all। ठीक है, अब इस कंपाउंड की बारी। यहाँ पे देखिए क्या है ये, सबसे पहले चेक करें तो पता चलेगा हम लोग को कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट मींस ये अल्कोहल है। अल्कोहल है तो अब इसका नाम रखना पड़ेगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करना है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम का चेन। दूसरा पैटर्न भी हो सकता है 1 2 3 4 5 and 6। तो this will be the longest chain and this will be your mother chain। सेकेंड पॉइंट, नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करेंगे? ऑब्वियसली ऐसे 1 2 3 4 5 and 6। 6 कार्बन एटम्स का चेन हो तो रूट वर्ड हम लोग क्या लेते हैं? हेक्स, सैचुरेटेड है इसलिए प्राइमरी सफिक्स ANE। सेकेंडरी सफिक्स बताएगा आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में। थर्ड पोजीशन पे है OH ग्रुप, तो 3-OL। हेक्सेन 3-all के पास एक सब्स्टिट्यूशन है। ये सब्स्टिट्यूशन कौन सा ग्रुप है? दिस इज योर इथाइल ग्रुप। किस कार्बन पे? थर्ड कार्बन पे, तो 3-ethyl hexane 3-all। दिस इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड। अब आपके बुक में ढेरों एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, गो थ्रू द एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम होने पे कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम भेजिए। Let us discuss the nomenclature of polyhydric alcohols। polyhydric alcohols का मतलब जब एक से ज्यादा OH ग्रुप लगा हुआ हो, दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या एक से ज्यादा हो, तो हम उसको बोलेंगे polyhydric alcohols। जैसे इसको देखिए, इसमें 2 OH ग्रुप लगा हुआ है, कैसे नेमिंग करेंगे? ऑब्वियसली मदर चेन हमारा 2 कार्बन का है, नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग 1 and 2। 1 and 2 के लिए हम लोग लिखेंगे रूट वर्ड एथ, सैचुरेटेड है तो AN। अब अल्कोहल 2 बार है, कहाँ कहाँ पे? फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, तो लिखेंगे 1 2। चूंकि 2 बार अल्कोहल है तब हम यहाँ लिखेंगे डाइऑल। क्या लिखेंगे? डाइऑल, मतलब 2 अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, नाम हो गया एथेन 1 2 डाइऑल। ठीक इसी तरह से आप इसका नेमिंग कर सकते हैं 1 2 3। दिस इज योर कॉमनली नोन एज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का नाम हम लोग रख सकते हैं। 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोपेन 1 2 3। नाउ ट्राइऑल, चूंकि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ट्राइऑल। ठीक वैसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं लॉन्गेस्ट मदर चेन 1 2 3 4 5 and 6।
नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते थे, लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो OH ग्रुप के पहले OH ग्रुप को सेकंड नंबर मिलेगा, जबकि इधर से किया है तो फर्स्ट नंबर मिला है। 6 के लिए हम लोग लिखेंगे हेक्स सैचुरेटेड है तो AN, और अब एल्कोहलिक ग्रुप कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, तो फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे 4 अल्कोहलिक ग्रुप है। 4 अल्कोहलिक ग्रुप मतलब टेट्राऑल। टेट्राऑल एक चीज अभी भी छूटा हुआ है, दैट इज थर्ड पोजीशन पे मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन, तो ये हुआ 3 मिथाइल। 3 मिथाइल विल बी प्रीफिक्स 3 methyl hexane 1 3 4 5 tetraol. This is the IUPAC name of this compound. Okay. Now moving to nomenclature of phenols. Now moving to nomenclature of phenols. Phenols के लिए हम लोग को पता है phenols क्या होते हैं। अगर एरोमेटिक रिंग में OH ग्रुप लगा हुआ है तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग कहते हैं फेनॉल, कॉमन नेम में। IUPAC नेम में भी फेनॉल वर्ड एक्सेप्टेड है एज इट इज। जितने भी फेनॉल्स होते हैं उन सबको माना जाता है कि ये फेनॉल के डेरिवेटिव हैं, तो बेस कंपाउंड फेनॉल ही हो जाएगा, बाकी सब सारा ग्रुप एज सब्स्टिट्यूशन काम में लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस ग्रुप को अगर हटा दे तो ये फेनॉल हो गया हमारा। फेनॉल में क्या लगा हुआ है, CH3 माने के मिथाइल ग्रुप। अब हमको पोजीशन तय करना पड़ेगा। पोजीशन तय करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पोजीशन तय करने के लिए फेनॉल वाले कार्बन को जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन को नंबर 1 देंगे और मूव करेंगे अगले सब्स्टिट्यूशन की तरफ इन अ वे कि सब्स्टिट्यूशन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा पैटर्न होता 1 2 3 4 5 एंड 6, लोएस्ट नंबर 2, तो हम लोग मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर केस में। कॉमन नेम के इस कंपाउंड का हो जाएगा मिथाइल फेनॉल। अब ये मिथाइल फेनॉल सेकेंड पोजीशन पे है, तो कॉमन नेम में इस पोजीशन को 2 और 6 पोजीशन को हम लोग कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, 3 और 5 को कहते हैं मेटा पोजीशन और 4th पोजीशन को कहते हैं पैरा पोजीशन। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो देखिए तो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो मिथाइल फेनॉल। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो मेटा, इसको बोलेंगे मेटा मिथाइल फेनॉल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग पैरा मिथाइल फेनॉल। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल। अब अगर IUPAC नेम लिखना हो तो IUPAC नेम में भी हमको पता है फेनॉल इज एज इट इज एक्सेप्टेबल, ये तो फेनॉल रह जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, तो IUPAC सिस्टम में ऑर्थो मेटा पैरा की जगह हम लोग अरेबिक न्यूमरल्स इस्तेमाल करेंगे। नंबर हमने दिया हुआ है, देखिए CH3 ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे, तो IUPAC नेम इस कंपाउंड के लिए हो जाएगा 2 मिथाइल फेनॉल, 2 मिथाइल फेनॉल। ओके, इस कंपाउंड के लिए 1 2 3, so this will be your 3 methyl phenol. This will be your 4 methyl phenol, and this will be your 2 bromo phenol. That means कॉमन नेम में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑर्थो, मेटा और पैरा, जबकि IUPAC सिस्टम में 2 3 एंड 4। That's all for today. होप आपको नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। अपना टेक्स्ट बुक उठाइए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व करिए,
प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। अगर हमारा वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। We need your kind support. Thanks for watching.